विद्यालय सिहारी पे आज हमारे विद्यालय में नौ प्रभात संस्था कृति समिति जो झांसी मंडल की है, इनकी महिला सदस्यों द्वारा हमारे विद्यालय में आकर बच्चों को उसके गुड टच, बैड टच, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। जिसमें बच्चों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई कि बच्चों को अपने समाज में होने वाले जितने भी उनके साथ व्यवहार हो रहे हैं समाज में आजकल, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके साथ में हो रहे हैं, तो बच्चों को गुड टच, बैड टच, घर में हमें अपने जो परिचित हैं, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कोई घटना घटित हो रही है तो उससे भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। प्लस बाहर के परिवेश में भी जब जाते हैं बच्चे, वहाँ पर भी किसी प्रकार से उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उससे भी अपने आप को कैसे सेफ रखें। अपने पर्स में कुछ जरूरी चीज़ें वो रख सकते हैं, जैसे मिर्च पाउडर हो गया, कोई चाकू या कुछ ऐसे प्लेट वगैरह उनके पास तमाम हथियार होते हैं जिनको लेकर बच्चे अपने साथ सुरक्षा के साथ चल सकते हैं। और उसके साथ में ये भी अवेयर किया संस्था द्वारा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उसका गलत यूज़ भी करें, तो उसके बारे में भी काफ़ी विस्तृत रूप से श्रीमती अरुणा तिवारी जी द्वारा जानकारी दी और हम इस नौ प्रभात संस्था के उज्जवल भविष्य के लिए कोई समझदार कोई आप जानते हैं आपको किसी को अनजान लोग रहते हैं वो तो उनके जैसे नहीं करना चाहिए। जो कोई अपने जानते हैं उनको करना चाहिए, पर अंदर करना चाहिए पहले उनसे अच्छे से करना चाहिए। पहले कुछ कह रहे थे हमें वापस बात करनी, पहले ये करना चाहिए कि हमारे घर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, अगर पापा लोग आ जाए कोई आ जाए जब आप आ जाइएगा। वेरी गुड। देखो हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताते हैं। देखना, नंबर 1, आप लोगों को कभी भी किसी से शर्माना नहीं है। किसी के भी सामने आपको ये नहीं करना है कि हम वहाँ ना जाएं या हम उससे इस तरह से बात ना करें। खुल के रहना है, शर्माना नहीं है, क्योंकि आप शर्माओगे तो सामने वाला सोचेगा इससे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, पहली बात कभी शर्माना नहीं है। दूसरी बात, अपनी लिमिट्स में रहना है। हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या करना सही होता है और क्या करना सही नहीं होता है। अगर हम सोच के चलेंगे तो हम खुद अपने आप को सेफ रख सकते हैं ना। हमें पता होगा कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तो हम खुद लिमिट में रहेंगे ना। और दूसरी चीज, हमें कभी भी किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अगर आँख बंद करके कोई भरोसा करेगा तो वो कौन है? मम्मी और पापा, बस 2 लोग। ठीक, एक मम्मी और एक पापा, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको आप सारी बातें बता सकते हो, सारी तरीके की बात उनसे कर सकते हो, उनसे और सामने से एक फॉर्म लाना पड़ेगा वो वहीं दे देंगे, वहीं पे दे देंगे। प्रिंट आउट तो होगा, लड़का ही तो बैठा है उनके पास। हाँ, वेरी गुड। आज आपने जो भी सीखा है आवाज इसके माध्यम से आप पोटेंशियल को बताएंगे आपकी क्या बढ़िया आते अगर हमको ऐसा ही शाबाश करता है तो ये पूछता है और कोई हमें यहाँ पे पूछता है ये डिपेंड आज आपने क्या क्या सीखा है? आज हम बहुत ही अच्छी बातें सीखी और कुछ नया भी सीखा आप लोगों से। धन्यवाद। और किसने क्या सीखा है बेटा? ठीक है ना, तो आप ही लोग बड़े हो गए। अभी आप लोग 5th पास आउट हुए हो, 6th में गए हो, फिर 8th में जाओगे, 9th में 10th में जाओगे, तो उसमें फिर और ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। जैसे आपको लाल मिर्च पाउडर अपने पर्स में रखने की सलाह, बैग में रखने की सलाह दी जाती है। आप लोग कोचिंग जाते हो, अगर बाय द वे सुनसान गर्मियों के समय में गलियाँ सुनसान रहती हैं और कोई आपके
आप लोगों में से कोई याद नहीं है? एक लोग आइए। अच्छा बेटा, कितने लोग जानते हैं बैड माने बुरा? बहुत अच्छी बात है। गुड टच बैड टच क्या है ये शायद आपको पता नहीं होगा। कितने लोगों को पता है गुड टच और बैड टच क्या होता है? कितने लोग जानते हैं गुड टच और बैड टच क्या है? खड़े हो जाइए। बच्चों को क्या होता है बेटा गुड टच? नहीं, टच, गुड टच। हाँ, जब गुड टच होता है तो कैसा लगता है आपको? तो कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। तो बैड टच अगर कोई करने की कोशिश भी करता है तो सबसे पहले तो हमें शोर मचाना है। पहले उसको नो करके हाथ झड़क देना है। एक लोग मेरे पास आएगा कोई? आ जाइए, आप ही आते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए ताली बजाइए इनके लिए। नंदिनी के नंबर आए, कॉलेज में स्कूल में इन्होंने टॉप किया, तो इनको शाबाशी देने के लिए इनके मोहल्ले के अंकल आते हैं। तो बेटा बहुत शाबाश। ये क्या है? और कोई गाल में ऐसे करे, मतलब धमकी दे सकता है, लेकिन अगर कस के गाल नोचने लगे तो क्या है? तो आप क्या करोगे? हाथ हटा देंगे और खींच के हाथ के नो धक्का भी देंगे। क्या करेंगे? पुश करेंगे उसको और नो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नो। नो और धक्का देंगे कस के और चिल्लाएंगे। आपको पता है ना? इसके कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहीं छूना चाहिए। तो जिन्हें हम छू सकते हैं वो गुड टच की श्रेणी में आते हैं बॉडी पार्ट्स। और अगर कोई बैड टच की श्रेणी में जो बॉडी पार्ट्स को छूता है वो बैड टच होता है। जैसे कि ये कमर के नीचे और कमर के ऊपर ये पार्ट से बॉडी है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई सर पे छूता है तो क्या है? जब शाबाशी देता है आपको, देता है शाबाश, तो ये कौन सा टच हुआ? ठीक है ना? और पीठ भी थपथपाई तो ये पीठ पे आपके शाबाशी दी तो कौन सा टच है? और आने लगे तो ये क्या है? अगर कोई आपको यहाँ पे है या यहाँ पे बैक पे पीछे शाबाशी दे रहा है तो ये क्या है? तो अब आपकी समझ में आया गुड टच और बैड टच क्या है? गुड टच और बैड टच। तो जब गुड टच आपको शाबाशी देने के लिए कोई स्पर्श करता है या छूता है तो वो गुड टच की श्रेणी में आता है। तो अब ये जिया और नंदिनी बताएंगी क्या गुड है और क्या बैड है। ये गुड टच है, ये गुड टच है, ये गुड टच है और बैड टच ये है, बैड टच ये है, बैड टच ये है। तो जब कोई हमें असुरक्षित जगह छूता है तो वो बैड टच
फेरते हैं, पीठ थपथपाते हैं, ये गुड टच की श्रेणी में आता है। और अगर कोई हमारे जो बदन के ढके हुए पार्ट्स हैं, जैसे कि सीना, हमारा